मिडिल ईस्ट जंग के बीच अब ईरान के साथ यमन में हूती विद्रोहियों ने अपने मजबूत संबंधों को एक बार फिर दिखाया है। बता दें कि ये समूह ईरान से सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक मदद लेता है। हूतियों ने ये साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर वे ईरान के साथ मिडिल ईस्ट युद्ध में शामिल होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के साथ सीधे मिडिल ईस्ट के युद्ध में शामिल होंगे। अगर कोई नई ताकतें अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान या उसके सहयोगियों पर हमला करती है या रेड सी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया जाता है तो सक्रिय रूप से युद्ध में उतरेंगे। देखिए, जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात है, वहाँ पर ऑयल, गैस और बाकी ट्रेड्स के ऊपर भी फ़र्क पड़ा है। भारत के एक्सपोर्ट्स उस इलाके में जाते हैं और वहाँ से कई चीज़ें इंपोर्ट भी होती हैं। तो ये सिर्फ ऑयल और गैस की बात नहीं है, कई चीज़ों की बात है। जहाँ तक बबल मंदेव की बात करते हैं, बबल मंदेव के थ्रू के रास्ते से इंडियन ओशन से बबल मंदेव से हम रेड सी जाते हैं और वहाँ से सुएज़ कनाल से फिर यूरोप के लिए रास्ता खुल जाता है बाय द मेडिटेरेनियन। तो ये जो रूट है, यहाँ पर भी जो ट्रेड वहाँ से आती है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। लेकिन हूतीस के पास उतनी ताकत नहीं है इस ट्रेड को बंद करने की जिस प्रकार से ईरान की है। ईरान का सिचुएशन अलग है और बबल मंदेव की सिचुएशन जो है ये अलग है। इजराइल की सेना के मुताबिक यमन से एक मिसाइल दागी गई जिससे बियर्स शेबा शहर और आसपास के इलाकों में अलार्म बजा। हूतियों की ये दखल अब अरब प्रायद्वीप में युद्ध का नया मोर्चा खोल सकती है। सबसे बड़ी चिंता रेड सी में जहाजों पर हमलों का खतरा है, क्योंकि हूती पहले भी समुद्री मार्गों पर हमले कर चुके हैं। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के साथ मिलकर हूतियों के हमले को रोकने के लिए बमबारी अभियान चलाया था। इस अभियान में हूती नेताओं को मार गिराया गया और हजारों लक्ष्यों को नष्ट किया गया, लेकिन अंत में समझौते के तहत युद्ध विराम हुआ। हालांकि रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच ने बताया कि इस ट्रेड को बंद करने की ताकत नहीं है। जहाँ तक हूतीस की बात है, यस, थोड़ा सा वो हल्का थोड़ा बहुत नुकसान कर सकते हैं, लेकिन उनकी ताकत जो है वो ईरान से आती है और ईरान खुद ही अपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुलने वाला है। भारत की शिपिंग के लिए तो खुल ही रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको खुलने के लिए। प्रॉब्लम ये आएगा कि खुलने के बाद भी जो तेल की कीमतें हैं वो कब तक इतनी ऊंचे स्थान पर रहेंगी, इसके ऊपर प्रॉब्लम रहेगा। ऐसे में सबसे जरूरी है ये जानना कि हूती विद्रोही कौन होते हैं। हूती आंदोलन की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। इसका नाम इसके संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर रखा गया था। फिलहाल इसका नेतृत्व उनके भाई अब्दुल मलिक अल हूती कर रहे हैं। हूती आंदोलन, जिसे पहले अंसार अल्लाह या ईश्वर के समर्थक कहते थे, ये यमन के शिया मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है। हूती एक राजनीतिक और धार्मिक समूह है। ये ईरान के नेतृत्व वाले एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। हूती इजराइल, अमेरिका और पश्चिम देशों के खिलाफ खड़े हैं। इस समूह के सहयोगी हमास और लेबनान का हिजबुल्लाह भी है। बता दें कि हूतियों का युद्ध में शामिल होना मिडिल ईस्ट के तनाव को और बढ़ा सकता है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर खतरा पैदा कर सकता है।